दोस्तों, आज बात करेंगे उस खबर की जिसने दिल्ली के गलियारों में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश की हवाओं से शुरू होकर बिहार और उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली की सत्ता को हिलाने की कोशिश की है। यह कहानी है चंद्रबाबू नायडू की। हाँ, वही नायडू जिन्हें आप टेक्नोक्रेट कहते हैं, जिनके चश्मे के पीछे एक चालाक मुस्कान छिपी रहती है। और इस बार ऐसा लगता है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उनके ही खेल में मात दे दी। लेकिन सवाल ये, क्या ये मात है या फिर सियासत का एक और नाटक? क्या नायडू ने एनडीए के संयोजक की कुर्सी पर कब्जा कर लिया? और अगर हां, तो नीतीश कुमार और जयंत चौधरी इसमें कहां फिट होते हैं? चलिए सस्पेंस को धीरे धीरे खोलते हैं। दोस्तों, दिल्ली की सियासत को समझना आसान नहीं। यह कोई टीवी सीरियल नहीं जहां हर एपिसोड के अंत में सस्पेंस खुल जाता है। यह शतरंज का खेल है जहां हर चाल के पीछे 10 चालें छिपी होती है। और इस बार चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसी चाल चली जिसने बीजेपी के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सकते में डाल दिया। कहानी शुरू होती है एनडीए के अध्यक्ष की कुर्सी से। यह वो कुर्सी है जो पिछले 11 साल से खाली पड़ी थी। क्यों? क्योंकि जब आपके पास 303 सीटें हो तो आपको किसी अध्यक्ष की जरूरत नहीं। मोदी और शाह की जोड़ी ने एनडीए को अपने इशारों पर नचाया। सहयोगी दल वो तो बस ताली बजाने के लिए थे। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव आया और बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। अब सरकार नायडू, नीतीश, जयंत और शिंदे की बैसाखियों पर टिकी है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। खबर है कि अमित शाह एनडीए के अध्यक्ष बनना चाहते थे। क्यों? क्योंकि यह कुर्सी सिर्फ नाम की नहीं, यह वो ताकत है जो सहयोगी दलों को लाइन में रखती है। कभी बजट का लालच, कभी ईडी सीबीआई का डर और कभी मीठी मीठी बातें। शाह साहब का प्लान था अध्यक्ष बनकर एनडीए को अपने ढंग से चलाना। लेकिन नायडू ने कहा, रुकिए शाह साहब, यह कुर्सी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तो नायडू ने क्या किया? उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधे। पहला, उन्होंने खुद को एनडीए के अध्यक्ष के तौर पर पेश किया और दूसरा, उन्होंने नीतीश कुमार और जयंत चौधरी को अपने साथ लिया। लेकिन सवाल ये, नायडू का दांव कितना मजबूत कैसे हुआ? दरअसल दोस्तों, 2024 के बाद एनडीए की तस्वीर बदल चुकी है। वक्फ कानून को लेकर देश भर में बवाल मचा है। अल्पसंख्यक समुदाय सड़कों पर है और यह गुस्सा सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि उसके सहयोगी दलों के खिलाफ भी है। ऐसे में एनडीए के सहयोगी दल नहीं चाहते कि अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई ऐसा शख्स बैठे जिसे सेकुलर चेहरा ना माना जाए, यानी अमित शाह। उनकी छवि कट्टर हिंदुत्व वाली है। अगर वो अध्यक्ष बने तो सहयोगी दलों को डर है कि उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। और यही नायडू ने बाजी मारी। वो खुद को सेकुलर चेहरा बताते हैं। आंध्र प्रदेश में उनकी टीडीपी का अल्पसंख्यक वोटरों के साथ पुराना रिश्ता है। नीतीश कुमार, बिहार में उनकी सेकुलर छवि जग जाहिर है। और जयंत चौधरी, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम वोटों के बीच बैलेंस बनाते हैं। इन तीनों ने मिलकर बीजेपी को एक संदेश दिया, शाह साहब, ये कुर्सी आपकी नहीं, ये हमारी है। दोस्तों, सियासत में मजबूरी का नाम सुना है। बीजेपी इस वक्त चारों तरफ से घिरी है। वक्फ कानून का हंगामा, पहलगांव में आतंकी हमले के बाद सवाल, बिहार में 2025 के चुनाव की आहट और ऊपर से आरएसएस का दबाव जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपना बंदा चाहता है। जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो चुका है, लेकिन नया अध्यक्ष अब तक नहीं चुना गया। क्यों? क्योंकि मोदी, शाह और संघ में सहमति नहीं बन पा रही है। दोस्तों, ऐसे में नायडू का दाव बीजेपी के लिए एक और झटका है। अगर वो नायडू को संयोजक बनाने से इनकार करते हैं तो नीतीश और जयंत भी नाराज हो सकते हैं। और अगर ये तीनों एनडीए से दूरी बनाते हैं तो मोदी सरकार का क्या होगा? 240 सीटों वाली बीजेपी अकेले क्या कर लेगी? लेकिन सवाल यह भी है, क्या नायडू का यह दाव सिर्फ कुर्सी का है या फिर वो कुछ बड़ा खेल खेल रहे हैं? क्या वो 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते हैं? और नीतीश, क्या वो फिर से पलटी मारने की सोच रहे हैं? तो दोस्तों, ये सियासी ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ। नायडू का नाम एनडीए अध्यक्ष के लिए फाइनल माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक हामी नहीं भरी। क्या मोदी और शाह कोई जवाबी चाल चलेंगे? क्या वो नायडू को मनाने के लिए कोई बड़ा ऑफर देंगे या फिर ये सारा ड्रामा सिर्फ एक दिखावा है ताकि सहयोगी दलों को लगे कि उनकी सुनी जा रही है? और आखिरी सवाल, क्या यह सियासत का वो दौर है जहां बीजेपी की बादशाहत कमजोर पड़ रही है? 2014 और 2019 में
जो बीजेपी अकेले दम पर एनडीए को हाँक रही थी, वो अब सहयोगी दलों के सामने झुकने को मजबूर है। क्या ये नायडू, नीतीश और जयंत की ताकत है या फिर मोदी शाह की रणनीति का हिस्सा? आप क्या सोचते हैं? क्या नायडू ने सचमुच शाह को मात दी या ये सियासत का एक और नाटक है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हां, एक छोटा सा सवाल, क्या एनडीए को सेकुलर चेहरा चाहिए, हां या ना? कमेंट में लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।